नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी पिछले पार्ट में हम भिन्न पढ़ रहे थे और बेसिक पढ़ा था हमने भिन्न का। उसमें कुछ दशमलव वाले भी देखे थे। आज हम भिन्न का थोड़ा एडवांस देखेंगे। तो भिन्न का जो पार्ट 3 है, आज हम वो शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन है। अब देखते हैं सबसे पहले सिंपल वाले टाइप के क्वेश्चन। तो टाइप 1 में किस टाइप के आएंगे? जैसे टाइप 1 में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि 29 सही 9/37। अब इसको डायरेक्ट करना है कि जोड़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा लिख देना है 29 सही 9/37। ठीक है ना? ये डायरेक्ट वाली सिर्फ सिंपल वाली बता रहे। और अगर दूसरा क्वेश्चन आए, जैसे 29 3/37 प्लस 21 7/37 25 6/37, इसको हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो है उचित भिन्न है कि मिश्र भिन्न? तो हमने कल बताया था ये है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न है तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक ये डायरेक्ट पूर्णांक और ये भिन्न है 3/। तो हम सबसे पहले पूर्णांक को एक साइड लिख लेंगे, उनको जोड़ देंगे। 29 प्लस 21 प्लस 25 एक साइड लिख दिया। अब जो भिन्न है उनको हम अलग लिख देंगे। 3/37 7/37 और 6/37। अब हम क्या करेंगे? इनको पहले जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ देते हैं। 29 और 21 ये हो जाएगा आपका 30 और 20 50 और 25 75। तो ये 75 प्लस, जब भी भिन्न में आधार समान हो, बेस समान हो, तो डायरेक्ट आप ऊपर को बेस समान है तो नीचे बेस 37 आएगा और डायरेक्ट ऊपर जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 7 प्लस 6 डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो आपका आंसर कितना होगा? 75 सही 6 और 7 13 13 और 3 16 16/37 डायरेक्ट जोड़ देना है। जब भी आपको मिश्र भिन्न मिले तो उसमें जो पूर्णांक उसको अलग करके और भिन्न को अलग जोड़ के आप लिख सकते हैं। एक और देख ले रहे प्रैक्टिस के लिए। जैसे 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पूर्णांक अलग लिख लेंगे और जो भिन्न है उसको अलग जोड़ देंगे। आधार समान है, पहले इसको जोड़। तो 1 2 3 4 एक हो गया। तो 1 2 3 2 और 1 आधार समान है तो नीचे 2 और डायरेक्ट ऊपर जोड़ देंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4/2। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा? 1236, क्योंकि 1234 ये है प्लस 2 करेंगे ये तो हो जाएगा 1236। ये सिंपल वाले क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। क्वेश्चन अगर इस टाइप का है, जिसे हम टाइप सेकंड बोलेंगे। टाइप सेकंड में क्वेश्चन कैसे आएगा वो ध्यान से देखना है। अगर क्वेश्चन आए 1 सही 1/2, सॉरी 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4, ऐसे करते हुए आपको 1/9 गुणित 10 तक जाना।
अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको जो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/1 माइनस 1/2? क्यों लिख सकते हैं आप? जब देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। कैसे? इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2। एलसीएम 2 आएगा। मैं एक बार करके दिखा दूँ, एलसीएम आएगा 2। तो अब इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुणा ऊपर, तो ये 2 माइनस 2 का भाग 2 में दिया तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर 1 तो आएगा 1। मतलब कि इसको आप जब 2 में से 1 घटा दोगे तो 1/2, तो वापस यही आ रहा है। इसका मतलब यही है कि 1/2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। ऐसी अगला वाला भी ऐसे करेंगे आप। फिर अगला वाला भी ऐसे करते चलेंगे आप। अब टू कहाँ तक जाना है? 1/9 माइनस 1/10 तक। अब आप इसमें एक चीज देख रहे, यहाँ पर ये है माइनस का और यहाँ पर है ये प्लस का, तो माइनस प्लस कट जाएगा। ऐसे करते हुए आपके सारे के सारे कट जाएंगे, सिर्फ कौन सा बचेगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ अंतिम फर्स्ट से कट रहा है। पहले पद का अंतिम फर्स्ट से, दूसरे पद का अंतिम फर्स्ट से, ऐसे करते करते आप देखेंगे कि लास्ट में सिर्फ अंतिम पद बचेगा और यहाँ पर पहला। तो इसे हम कैसे करेंगे? 1/1 ऋण, यहाँ पर ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 1/10। अब आप यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 10 का एलसीएम 10, 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 ही बार जाएगा, ऊपर 10 का गुणा कर दीजिए तो 10 माइनस, यहाँ 10 का भाग 10 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर तो 1, ये आएगा आपका 9/10। अब आप ऐसे बार बार नहीं की, और जब आपको मालूम है कि यहाँ अंतर कितने का? 1 का, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 1 का, तो यदि आपको अंतर 1 का दिखाई दे, अंतर 1 का दिखाई दे, तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। और ट्रिक क्या है? पहला वाला पद यहाँ पर जो बचा है उसमें से अंतिम पद को घटा देंगे सीधा। पहला वाला पद, पहला पद से अंतिम पद को घटा देंगे, घटा देंगे। डायरेक्ट करना है, इतना नहीं करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ सीधा, ऐसे अप टू आपको जाना है 49 × 50। ठीक है, ये अगला वाला सवाल आप देखिए। अब सबसे पहले क्या देखेंगे आप? यहाँ पर अंतर, कितने का अंतर? 1 का। इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, तो सभी में अंतर कितने का है? 1 का। तो आपको डायरेक्ट करना है क्या? पहला पद उसमें से अंतिम पद घटा देना है। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 50, उस डायरेक्ट घटा देंगे तो ये कितना? 50 में से 1 घटाएंगे तो 49/50। तो अब आपको ये इतना नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक लगानी, अंतिम पद में से, सॉरी पहले पद में से अंतिम पद को क्या कर देंगे? घटा देंगे। एक और करके देखते हैं। अप टू आपको जाना है यहाँ तक, 99 × 10 तक। अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, पहला पद यहाँ पर 1/1 होगा, अंतिम पद क्या होगा? 1/100, ये 100 था, ठीक है, तो 1/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 99/100 डायरेक्ट ही आंसर आएगा। तो और भी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना। अब हम टाइप सेकंड पे चलते। टाइप सेकंड,
अभी यहाँ पर अंतर कितने का था, 1 का। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1/1 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 अप टू करके ऐसे आपको 61 गुणा 63 तक जाना है। अब पूछे कि आप इसको सॉल्व करके बताइए आंसर क्या हो। अभी आप देख रहे थे तो यहाँ पर अंतर कितना का था, 1 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का। इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। तो कुछ नहीं, ट्रिक वही है। सबसे पहले पहला पद लिखिए, उसमें से अंतिम पद को घटा दीजिए। बस एक चीज और इसमें बढ़ जाएगी, वो क्या कि यहाँ तो अंतर 1 का था, तो हम उसमें 1 का गुणा या भाग करते तो कोई अंतर नहीं। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। तो अब आप यहाँ पर 1/2 कर दीजिए, मतलब 2 से इसमें भाग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 का क्या है, अंतर। यहाँ पर 1 का अंतर, 1 में 1 का भाग देते कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का। तो अब क्या करेंगे, पहला पद में से अंतिम पद को घटा देंगे और साथ ही जो आपका अंतर है उससे क्या कर देंगे, भाग। तो अब कीजिए इसको। तो अब जब इसको करेंगे आप, तो ये आएगा 62/63 गुणा 1/2। ये डिवाइड हो जाएगा 3 और 1, तो आएगा 31/63। इतना करना है आपको, अंतर देखना है। और ट्रिक वही है पहले वाली, बस यहाँ पर एक जो जितना अंतर है उससे क्या कर दिया, भाग दे दिया। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लिखते हैं प्रैक्टिस के लिए। 1/1 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणित 5 प्लस 1/5 गुणित 7 अप टू करके आपको जाना है 1/, ये जाएगा आपका 99 इंटू 101, मतलब 99 गुणित 101। क्या करना है आपको, ट्रिक डायरेक्ट पहला पद में से अंतिम पद को घटाना है और अंतर से क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर अंतर कितने का, 2 का। यहाँ पर अंतर 2 का, यहाँ पर अंतर 2 का, यहाँ पर अंतर 2 का। तो 1/2 से क्या कर देंगे, भाग। अब जब आप इसको करोगे तो ये 100/101 आएगा इसको, और 1/2 ये कर देंगे तो ये आएगा 50। तो आपका आंसर हो जाएगा 50/101। पहले पद में से अंतिम पद को माइनस कर देना है और जितना अंतर है उससे क्या करना है, भाग। ठीक है, क्योंकि ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक चीज़ इसको कैसे, ये क्यों ले रहे हैं आप, ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए जब आप इसको ऐसा करेंगे, इस वाले से बता रहे हैं, तो 1/1 माइनस 1/3 जब आप ऐसा करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कितना, 3। अब 1 का भाग 3 में दीजिएगा तो 3 ही बार जाएगा, और ऊपर से 3 से क्या कर देंगे, इनटू, तो 3 एकम 3। अब यहाँ पर आप देखिए 3 का भाग 3 में जाएगा, 3 का भाग 3 में जाएगा तो 1 बार आएगा, और 1 का गुणा ऊपर करोगे तो 1। तो यहाँ पर 2/3 बच रहा है, शेष क्या बच रहा है, 3/2। आगे जैसे आप इसको भी करोगे 1/3 ऋण 1/5, जब इनका एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 15। अब 3 से इसको भाग दोगे तो 5 15, और 5 का गुणा ऊपर करोगे तो 5 एकम 5 माइनस इसका दोगे तो 5 बार 3 बार जाएगा, और ऊपर 3 का गुणा, तो ये, तो शेष कितना बचेगा, 2/15। तो ये जो ऊपर 2 बच रहा है, तो वही कॉमन लेके आप बाहर कर देते हैं और उस 1/2 के रूप में, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ट्रिक क्या बना ली कि पहले पद में से अंतिम पद को माइनस करना और जितने का अंतर है उसका भाग दे देना 1/2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते इसी प्रकार का। 1/1 3 प्लस, ऐसे करते हुए आपको अप टू जाना है 79 इंटू 81। ठीक है, तो कुछ नहीं, अंतर समान है सभी में, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। तो क्या करेंगे, पहले पद में से अंतिम पद को माइनस कर देंगे और जितना अंतर है उसका यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से भाग दोगे तो हमने बताया था कि उसको गुणा में पलट के लिखोगे तो 1/2 ही आता है।
तो इसको करोगे तो 80, सॉरी अंतिम पद यहाँ पर 81 है, तो 81 80/81 गुणा 1/2, तो ये 2 से कट जाएगा तो आएगा 40/81, क्योंकि ये 80 इस 2 से 2 बार कट जाएगा। थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दें। अब हम अगर क्वेश्चन ऐसा है, एक दो प्रैक्टिस के लिए और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया 1/2 गुणित 5 प्लस 1/5 गुणित 8 प्लस 1/8 गुणित 11 अप टू करते हुए आपको 1/29 गुणा 32। क्वेश्चन ट्रिक वही है आपकी। सबसे पहले देखेंगे अंतर, तो यहाँ कितने का अंतर, 3 का, यहाँ कितने का अंतर, 3 का, यहाँ कितने का अंतर, 3 का, यहाँ कितने का अंतर, 3 का। तो पहले पद में से यहाँ पर पहला पद क्या बनेगा, 1/2, दूसरा पद 1/5 ऋण घटा देंगे ना, तो ओ पहले पद में से अंतिम पद को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जितने का अंतर है उसका हम भाग दे देंगे। ठीक है, भाग 2 से दे, सॉरी यहाँ पर 3 का अंतर है तो 3 से देंगे, यहाँ पर 3 का अंतर है तो 3 से। अब भाग के लिए हमने गुणा अगर करना हो तो हम क्या बोलते हैं कि पलट दिया करो, तो यहाँ पर गुणा में बदला तो ये 3 क्या होगा, 1/3। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये 32 आएगा। अब इसमें से ये 2 से भाग देंगे जब 32 में, तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। 16 का गुणा ऊपर करेंगे 1 में तो 16 एकम 16 माइनस, यहाँ पर 32 में से भाग देंगे 32 में तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 15/32 गुणा करना 1/3 से, 3 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो आंसर आपका आएगा 5/32। तो आप ऐसे अब कर लीजिए कई प्रकार के क्वेश्चन। अब इसमें एक टाइप अगर ऐसा नहीं आया, क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, क्वेश्चन ऐसा आ गया। अब देखिए इसको जोड़ना है तो आप एक तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि डायरेक्ट इन सब का एलसीएम लेंगे और फिर भाग दे के ऊपर गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको इनका एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत आएगी। तो हम इसी मेथड से करेंगे इसको। कैसे, अगर हम 12 को ऐसा लिख दें कि 1/3 गुणा 4, अब 3 का गुणा 4 में करो तो 4 तिया 12, प्लस अगर 1/20 को हम ऐसे लिख दें 4 गुणा 5, 4 पंचे 20, अगर हम 30 को ऐसे लिख दें 5 गुणा 6 तो 6 पंचे 30, ऐसे इसको लिख दें हम 6 गुणा 7, 7 छः 42 हो जाएगा, फिर 7 गुणा 8, 7 8 56 हो जाएगा, फिर 8 9 72 हो जाएगा, फिर 9 इधम 90। तो अब हमने इसको इस तरीके से तोड़ लिया। अब यहाँ से आसान हो जाएगा। पहले पद, पहले तो अंतर देखेंगे, कितने का अंतर, 1 का, सभी में अंतर 1 का, तो हम क्या करेंगे, सभी में अंतर समान है, 1 का ही है, तो पहले पद में से अंतिम पद को घटा देंगे और अंतर से भाग करेंगे। यहाँ अंतर 1 है तो भाग करो तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसको कर देते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 30। अब 30 बनाने के लिए 3 में किस से गुणा करें, 10 से, तो ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, माइनस, अब ये 10 है तो ऊपर कितने से गुणा करें कि 30 बन जाए, तो 3 से कर दीजिए, तो ये आएगा आपका, कितना आएगा, 7/30। तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे आए या ऐसे, आपको करना एक ही विधि से, आपको सिर्फ एक बार दिमाग लगा के देखना है कि पूछा क्या गया। अब हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दें। अब हम टाइप, अगला वाला जो टाइप है हम वो वाला देखते हैं।
अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा। टाइप 3, टाइप 3 में क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे 1/10 के ऊपर 2 की घात ऋण 1 प्लस 12 के ऊपर 2 की घात ऋण 1 प्लस 1/14 के ऊपर 2 की घात ऋण 1 प्लस, ऐसे करते हुए आपको 1/20 का वर्ग माइनस 1। अब आप देखेंगे इसमें 1/10 स्क्वायर माइनस 1, 1/12 के ऊपर 2 की घात माइनस 1 प्लस 1/14 के ऊपर 2 की घात माइनस 1। ऐसे करते हुए आपको कहाँ तक जाना है, 1/20 के ऊपर वर्ग माइनस 1 या 20 का वर्ग माइनस 1। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तरीका वही है, एक ही तरीका। क्या, अगर हम यहाँ पर देखें तो आप 1/10 का वर्ग कितना होगा, 100 माइनस करेंगे 1। ऐसे इसमें 12 का वर्ग 144 ऋण 1, 14 का वर्ग कितना होता है 196 ऋण 1 करेंगे तो 195। ऐसे करते हुए आपको 20 का वर्ग होता है 400, 1 करेंगे तो ये होगा आपका 399। ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट समझ लो, अगर यहाँ 1 का वर्ग भी होता तो कोई अंतर नहीं होता। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब एक बार घटाते हैं वो एक बार जोड़ते हैं, तो अंतर कुछ नहीं। यहाँ पर 1 का वर्ग होता है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो अगर इसको हम इस फॉर्म में देखें तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो आंसर वही आएगा। अब देखिए करना कैसे इसको, अगर हम ये आएगा 99, 100 में से 1 घटाएंगे, ये आएगा 143। तो आपको फॉर्मेट ये वाला बनाना है। तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, अगर हम 9 का गुणा 11 से करें तो कितना आएगा 11 9 99 प्लस, अगर हम 11 का गुणा 13 से करें तो कितना आएगा 143। आप करके देख लीजिए। यदि हम 13 का गुणा 15 से करें तो कितना आएगा 195। ऐसे करते हुए यदि हम 19 का गुणा 21 से करें तो कितना आएगा 399। अब आपको कुछ नहीं करना है, अंतर कितना, अंतर 2 का, कितना अंतर 2 का, कितना अंतर 2 का। तो पहले पद में से पहला पद क्या होगा 1/9 ऋण, घटा देना है अंतिम पद कितना है 1/21, और जो अंतर है उसका क्या कर देना है भाग, और भाग को हम बदल के गुणा में कर देंगे तो कितना आएगा 1/2। अंतर 2 है, 2 से भाग करेंगे लेकिन हमने यहाँ गुणा में बदल दिया तो हमेशा पलट जाता है, हमने बताया था आपको। अब आप यहाँ पर सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अब जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 21 दूनी 42, 9 का नहीं जा, 21 या 63, 9 7 63, मतलब इसका एलसीएम आएगा 63। अब हम 9 में कितने से गुणा कर दें कि 63 हो जाए, तो 7 से। तो ऊपर जब 7 से गुणा करोगे तो 7 एकम 7, या एलसीएम में से भी निकाल, 9 का भाग पहले 63 में तो 9 7 63, 7 का गुणा ऊपर करो एक बार तो 7 एकम 7, बात एक ही है। 21 में हमने 3 से गुणा किया था तो 3 का गुणा ऊपर, तो ये आएगा आपका 4/63 गुणित 1/2, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो आपका आंसर आएगा 2/63। ये थोड़ा लेवल बढ़ा दिया था इसलिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे और माइनस, आपको कोई ऐसे गुणनखंड निकालें जो आप देख रहे हैं इनमें पैटर्न भी बन रहा है कि 9 का गुणा 11 में किया, फिर इसी 11 का 2 का अंतर आ रहा है तो 13 से किया और 13 से, तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न बन रहा है, और हर सवाल में एक ना एक पैटर्न जरूर बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, आराम से करना है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का हम देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 1/7 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 11 स्क्वायर माइनस 1, ऐसे करते हुए आपको जाना है 1/9
23 माइनस 1। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पैटर्न कौन सा बन रहा है। और पैटर्न हमने देखा कि 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 1 घटाएंगे तो आएगा 48। 7 का स्क्वायर 49, 1 घटा दिया तो 48। ऐसे इसको करेंगे तो 81 में से 1 घटाएंगे तो 80। ऐसे इसमें से करेंगे तो 121 में से 1 घटाए तो 120। ऐसे करते हुए आप जाएंगे तो आप 23 का स्क्वायर कितना होता है 528। 528 में से 529 होता है 23 का स्क्वायर, एक कम करेंगे तो 528। अब यहाँ पर हम पैटर्न देखते हैं। आपको ऐसा देखना है कि लगातार हो, जैसे 5 और 4 यहाँ पर आपने देखा था, 9 और 11 और इसी से लगातार। तो आपको पहले ऐसा देखना है लगातार, जैसे 5 का गुणा 6 में या 6 का गुणा 5 में, तो ऐसे देखना। अगर इससे नहीं बन रहा है तो फिर एक अंतर, जैसे 5 का गुणा 7 में, ये वाला देख। तो पहले पैटर्न हम सीधा वाला देखते हैं। ये किसी से हो रहा है तो हाँ, आप अगर 6 का गुणा 8 से करेंगे तो 6 गुणा 8, 8 छू 48, प्लस 8 का गुणा 10 से करेंगे। और याद रखना यहाँ जो अंतिम पद होता है वो यहाँ पर पहला पद होता है, तो यहाँ पर आएगा 10। ऐसे ये अंतिम पद है तो यहाँ होगा पहला, तो 10 का गुणा किससे करें कि 120 आ जाए, तो 12 से। ऐसे करते करते आप जाएंगे। अब ये वाला देखें तो आप 22 का गुणा 24 में करेंगे तो ये आएगा। कुछ नहीं, ट्रिक वही है आपकी। सबसे पहले अंतर कितने का 2 का, सभी में अंतर 2 का। तो पहला पद यहाँ पर क्या है 1/6, अंतिम पद क्या है 1/24, तो इससे घटा देंगे और जितना अंतर है उसका क्या कर देंगे 1/2 के रूप में गुणा। अब यहाँ पर आप देखिए एलसीएम आएगा तो 24 ही आएगा, ठीक है। और इसको 24 बनाने के लिए 6 में किससे गुणा कर दें कि 24 आ जाए, तो 6 चौको 24, 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24। 24 का भाग 24 में दोगे तो एक बार जाएगा, तो ऊपर गुणा करोगे तो एक ही आएगा, तो 3/24 गुणा 1/2। अब आप ये कट नहीं रहा तो डायरेक्ट 3/48। अभी लेकिन ये 3 से कट रहा है, देखो 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 18, मतलब 1/16 इसका जो होगा राइट आंसर कितना आएगा 1/16। थोड़ा और एडवांस आज आपको एडवांस ही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो पुलिस या सभी विभाग में प्रमुख रूप से आते हैं। अब यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1 - 1/4 1 माइनस इंटू यहाँ पर, ठीक है, 1 - 1/9 1 - 1/16, ऐसे करते हुए 1 - 1/25 अप टू करते हुए 1 - 1/400 यहाँ तक आ जाए तो क्वेश्चन वही है, सिर्फ स्वरूप उसका बदल दिया, तो वो आपको पहचानना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो कैसा आएगा 1 - 2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, यही तो है ऊपर। ऐसे इसको करेंगे 1 - 1/3 का स्क्वायर, यही है। 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 5 का स्क्वायर, अप टू करेंगे तो 1 - 20 का स्क्वायर, यही तो है क्वेश्चन में, और तो कुछ है ही नहीं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर सर्वसमी का वही लगानी जो आप पहले लगाते, कि अगर आप इसको जो अभी हमने बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार आपको घटाना है और एक बार क्या करना है जोड़ना है। अब अगर आप इसको, ये है ना,
अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो हमने बोला कि एक का स्क्वायर करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी ये स्क्वायर करेंगे तो कोई अंतर नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि ए के ऊपर स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक बटे एक माइनस एक बटे दो और एक प्लस एक बटे दो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वो ये आएगा कि 1 - 1/2 ऐसे इसको जब आप करोगे तो एक बार आपको करना है माइनस, सॉरी एक बार करना है माइनस और एक बार करना है आपको प्लस। एक बार करना है माइनस और एक बार करना है प्लस, तो एक बार करेंगे अपन माइनस और एक बार करेंगे प्लस, ऐसे करते जाना है। तो एक बार आपको करना है माइनस और एक बार आपको करना है प्लस। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो तीन, दो एकम दो, एक करोगे तो इसका मान आएगा 1/2। देखो ना, दो का इसमें गुणा किया तो 2 एकम 2, ऋण लगा है एक, तो 2 एकम 2 - 1, तो करेंगे एक आएगा नीचे दो। ऐसे ही जब आप इसको करोगे, बीच में क्या है, इंटू, ठीक है। यहाँ प्लस एक बार आपने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो यहाँ क्या है प्लस, उसको छोड़ दीजिए। अब ऐसे इसको करोगे आप जब, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर प्लस है तो एक यहाँ जुड़ जाएगा तो होगा 3/2। अब अगला वाला, ये इतना सॉल्व हो गया, एक बार माइनस एक बार प्लस। ऐसे इसको एक बार प्लस तो 1/, यहाँ पर देखो 3 एकम 3, इसमें से एक घटा दोगे तो आएगा 2/3। यहाँ पर 3 एकम 3, एक जोड़ देंगे तो 4/3। ऐसे इसको करोगे जब, तो 4 एकम 4 -1, तो 3/4 गुणा 4 एकम 4, एक जोड़ दिया तो 5/4। ऐसे करते हुए आप यहाँ पर भी जाएंगे तो 20 एकम 20 और ऋण एक तो आएगा 19/20, और एक बार प्लस है तो 21/20। अब आप यहाँ पर देखना, 2/3, ये 2/3, 2/3, ये 2/3, 4/3, ये क्यों कट जाएगा, क्योंकि 2 से 2 ये और 3 से 3 यहाँ पर इनटू है, तो आपस में ऊपर नीचे वाली कट जाती। तो ये 3/2 था, ये 2/3 तो कट गया। ऐसे ये 4/3 था तो इसका उल्टा ये कट जाएगा, ऐसे ये कट जाएगा आगे वाला, तो यहाँ तक आपके सभी कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सिर्फ बचेगा पहला पद 1/2, और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा आपका अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना है, 21। तो यहाँ पर आप पहला पद इंटू अंतिम पद, और जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 21/40। ये थोड़ा एडवांस है, इसको दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन ये था कि 1 - 1/4, 1 - 1/9, 1 - 1/16, ऐसे करते हुए आपको 1 - 1/400 तक जाना था। सबसे पहले हमने इसको सरल समीकरण के रूप में देखा कि a² - b² बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, a - b और a + b। इसको हमने ऐसे लिखा, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, और जब एक बार जोड़ा तो देखो इसको किया तो 1/2 आया, और इसको एक बार घटाया तो ये आया, और ऐसे इसको किया, ऐसे इसको। अब देखिए आप यहाँ पर कि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, मतलब अंतिम पद से यहाँ पर पहला पद पूरा कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटू है। जब इंटू आप यहाँ पर करेंगे तो ये ऊपर वाला पद नीचे वाले से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पलट जाएगा। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ पहला पद बचेगा और यहाँ सिर्फ अंतिम पद बचेगा। तो पहला पद इंटू अंतिम पद, तो यहाँ पर 21 एकम 21, हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये 40, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा।